सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जे क्लासेज मेवाड़ में। आज हम हल कर रहे हैं PL2 ब्रिज कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 3 2022। इसमें हल करेंगे हम कार्यपत्रक 76, 77, 78, 79 और आकलन पत्र 14 का हल, जो पेज नंबर 108 से लेकर 112 तक हैं। आइए शुरू करें। इससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले हल आपको मिलते रहें। कार्यपत्रक 76। दिए गए गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। बाजीगर के हाथ में रुपया था, वह बोला, देखो अच्छी तरह देखो, मैं रुपया गायब करता हूँ। उसने डंडा घुमाया और बोला, छूमंतर हो जा। देखते ही देखते रुपया छूमंतर हो गया। ये देखकर दर्शक तालियां बजाने लगे। रुपया किसके हाथ में था? तो रुपया बाजीगर के हाथ में था। दूसरा प्रश्न है, बाजीगर ने क्या बात कही? बाजीगर ने कहा कि देखो अच्छी तरह देखो, मैं रुपया गायब करता हूँ। तीसरा प्रश्न है, बाजीगर ने रुपया गायब करने के लिए क्या किया? बाजीगर ने रुपया गायब करने के लिए डंडा घुमाया। चौथा प्रश्न है, जादू देखकर दर्शक क्या करने लगे? जादू देखकर दर्शक तालियां बजाने लगे। कार्यपत्रक 77। गद्यांश को पढ़कर उत्तर दे पाना। चोर चोरी कर रहा था, खटका हुआ, घर वाले जाग पड़े, चोर घबराया, खिड़की से कूदकर गायब हो गया। लोगों ने कहा, अरे चोर अभी भी तो था, एकदम छूमंतर हो गया। प्रश्न नंबर 1, चोरी कौन कर रहा था? तो चोर चोरी कर रहा था। दूसरा प्रश्न है, चोर कैसे गायब हुआ? खिड़की से कूदकर गायब हो गया। तीसरा प्रश्न, अरे चोर अभी भी तो था, किसने कहा था? लोगों ने कहा था। चौथा प्रश्न है, कौन घबरा गया था? चोर घबरा गया। प्रश्न नंबर 5, चोर चोरी करने आया तो कौन जागे? घर वाले जाग गए। कार्यपत्रक 78। चांदनी रात थी, मक्खन और चिक्की आंख मिचोली खेल रहे थे। तभी जोर से आवाज़ हुई, धाएं। सभी चौंक पड़े। सोचा कहीं बंदूक चली है। हम सब उस तरफ दौड़े। गांव वालों से पूछा क्या हुआ? पता चला चोर आए थे, वे कुछ बक्से लेकर भाग गए। प्रश्न नंबर 1 है, आंख मिचोली कौन खेल रहे थे? तो इसमें प्रश्न बनेगा, सभी प्रश्न ही बनाने हैं। धाएं की आवाज़ सुनकर क्या हुआ? गांव वालों क्यों चौंके? गांव वालों को क्या पता चला? और चोर क्या क्या ले गए? कार्यपत्रक 79। नीचे दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। इस कहानी को पढ़े पूरी। और नीचे प्रश्न है, जंगल में दावत किसने दी? रीछ दादा ने। खरगोश क्या लेकर आया? खरगोश नरम गाजरे लेकर आया। ढोल बाजे कौन लेकर आया? लोमड़ी ढोल नगाड़े लेकर आई। रीछ दादा ने भोजन में क्या बनवाया? तो रीछ दादा ने भोजन में मिठाइयाँ बनवाई थी। आकलन पत्र 14। दरवाजे पर आकर चेष्टा ने विद्यालय चलने के लिए गुल्ली को आवाज़ लगाई। गुल्ली की माँ ने गुल्ली को बैग थमाते हुए उसे प्यार से समझाया, बेटी रास्ते में ध्यान से जाना, सड़क के बीच में चलना दुर्घटना हो जाती है। किसी अनजान अंकल से चॉकलेट, टॉफ़ी, खिलौने आदि मत लेना। उनसे बात भी मत करना। यदि तुझे पास बुलाए तो पास मत जाना, ज़ोर से शोर मचाना। अपने साथियों के साथ ही जाना और साथ ही आना, अकेले में सुनसान में मत जाना। गुल्ली बोली, ठीक है माँ, ध्यान रखूँगी। कहते हुए गुल्ली चेष्टा के साथ स्कूल चली गई। पहला प्रश्न है, गुल्ली को आवाज़ किसने लगाई? चेष्टा ने। हमें बीच सड़क पर क्यों नहीं चलना चाहिए? दुर्घटना हो सकती है। तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में कोष्ठक में हाँ या नहीं में उत्तर दें। माँ का कहना नहीं मानना चाहिए, तो ये गलत है, नहीं। अनजान व्यक्तियों के साथ नहीं जाना चाहिए, हाँ नहीं जाना चाहिए। हमें अनजान व्यक्तियों से चॉकलेट, टॉफ़ी लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। सुनसान में किसी के भी साथ चले जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। यदि हमें कोई परेशान करे या उसके साथ चलने को कहे तो क्या करना चाहिए? ज़ोर से शोर मचाना चाहिए। तीसरा है, एक तोता था, उसका नाम था बुल्लू। उसका एक दोस्त था चूचू चीड़ा। दोनों मिलकर खेलते गाते नाचते गाते एक दिन दोनों अमरूद के पेड़ के पास गए।
तथा पेड़ से पूछा, अमरूद भाई क्या हम यहाँ खेल सकते हैं? पेड़ ने कहा, हाँ, लेकिन मेरे पत्ते टहनियाँ न टूटे, क्योंकि टूटने से मुझे बहुत दर्द होता है। क्या ये तुम्हें भी दर्द होता है? दोनों ने हैरानी से पूछा। आपके खेल खेलने से, आपकी हरकत से कभी किसी को दुख पहुंचा हो तो लिखें। नहीं, हम ऐसा कार्य नहीं करते हैं। दूसरा, हमें खेल खेलते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? किसी को चोट न लगे, किसी की लड़ाई झगड़ा न हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। ये था कार्यपत्रक 76, 77, 78, 79 और आकलन पत्र 14 का हल। स्क्रीन पर जो प्लेलिस्ट का चित्र दिख रहा है, इस प्लेलिस्ट में हमने सभी कार्यपत्रक, सभी आकलन के हल डाल रखे हैं। यहाँ से आप सभी के हल एक साथ भी देख सकते हैं। हल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।